प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त का बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। इस पर्व को मनाते समय माता कलीसिया आज के तीनों पाठों के माध्यम से अपने ही बपतिस्मा का प्रतिज्ञाएं और कर्तव्यों को मनन करने हेतु हमें बुलावा देती है। बपतिस्मा जो सभी संस्कारों से महान संस्कार कहलाता है और इसीलिए वो कहलाता है कि उसके बिना हम किसी अन्य संस्कार ग्रहण नहीं कर सकते। और इसी बात को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में कहा जाता है, बैप्टिज्म इज द गेटवे टू ऑल अदर सैक्रामेंट्स। अर्थ यह है कि बपतिस्मा के बिना हम किसी अन्य सैक्रामेंट को या संस्कार को ग्रहण नहीं कर सकते। जब आज इस पर्व को मनाते हैं, हम देखते हैं कि सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यरदन नदी जाते हैं यूहन्ना के पास और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो स्वयं ईश्वर है, उन्हें क्या जरूरत थी वो बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए? उत्तर तो स्पष्ट है। प्रभु यीशु ख्रिस्त भले ही ईश्वर थे, वे अपने आप को इतना दीन बना लिए कि वे हम तुच्छ मानवों का रूप लेकर इस धरती पर आए, हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लिए। और बपतिस्मा के द्वारा हमें वे यह बताना चाहते हैं कि हमें बपतिस्मा से पापों का मुक्ति मिलती है, ईश्वरीय वरदान मिलती है, स्वर्ग राज्य का पूंजी मिलती है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बपतिस्मा इसलिए एक महान संस्कार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पापों के लिए नहीं बल्कि हमारे पापों के लिए बपतिस्मा ग्रहण किए। हमें यह बताना चाहते हैं कि इस बपतिस्मा से तुम्हारी पाप क्षमा हो सकती है, तुम इसे ग्रहण करो। आज के प्रथम पाठ में नबी ईसाइयाह बड़े अच्छे से कहते हैं, भले ही हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, खाने या पीने का पदार्थ कभी खरीदने के लिए भले ही पैसे ना हो, तुम आओ, ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा, भोजन प्रदान करेगा, अन्न प्रदान करेगा, पेय प्रदान करेगा। तुम इसे पीकर क्या खा के तृप्त हो जाओ। ईश्वरीय वरदान जो हमें बपतिस्मा से मिलती है वो भी एक इसी प्रकार का है। भले ही हम इसके काबिल ना हो, ईश्वर हमें यह वरदान देते ताकि हम पेट भर के हमारे जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। वही नबी ईसाइयाह कहते हैं, आओ और तृप्त हो जाओ। और इस बपतिस्मा ग्रहण करने वाले किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं वो भी नबी ईसाइयाह कहते हैं, भले ही तुम प्रभु से दूर चले गए हो, तुम प्रभु के पास वापस आओ, लौट आओ, प्रभु तुम्हें क्षमा करते हुए वो वरदान प्रदान करेंगे। बपतिस्मा संस्कार, प्रभु के पास लौट सकते हैं, प्रभु में एक हो सकते हैं। और वही बात हम में से कई लोग या हम में से सभी लोग बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। बपतिस्मा एक ऐसा संस्कार है जो हमें एक अनमोल वरदान प्रदान करता है और वो वरदान है ईश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने का वरदान। कितना खुशी की बात है, हम ईश्वर के ही संतान हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं कि संत यूहन्ना कहते हैं, जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है वो ईश्वर का संतान कहलाता है। हम ईश्वर के संतान क्यों कहलाते हैं और किस प्रकार कहलाते हैं? क्या गले में क्रूस पहनने से या हाथ में माला विनती रखने से या मिसा में जाने पर हमें ईश्वरीय ख्रिस्ती या ईश्वर का पुत्र पुत्रिया कहलाते हैं? बाह्य रूप से जी हाँ, वो एक बाह्य रूप से एक चिन्ह हो सकता है, लेकिन संत यूहन्ना आज के दूसरे पाठ में भली भांति कहते हैं, जो ईश्वर का संतान कहलाते हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमें प्रेम का बुलावा मिलती है आज के दूसरे पाठ से। संत मदर तेरेसा भली भांति कहती है, प्रेम हो या झगड़ा वो घर से शुरू होती है। मे बी पीस और वॉर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम।
हमें अपने परिवार में प्रेम के साथ जीने पर दूसरों को भी हम प्रेम का जो नमूना प्रदान करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम क्रिस्तीय इसलिए नहीं कह जाते हैं कि हम गले में क्रूस पहनते हैं या अपने आप को क्रूस चिन्ह से अंकित करते हैं या मिसा में जाते हैं, बल्कि क्रिस्तीय होने का दावा इसलिए कर सकते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे बैरी से भी हम प्रेम करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत योहन इसी बात को स्पष्टित करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करें और उस प्रेम से लोग जान जाएंगे कि हाँ, ये सचमुच बपतिस्मा ग्रहण किया वाला व्यक्ति है, इनमें सच में ईश्वरीयता है, इस परिवार में सुकून है, ईश्वर का निवास है और ये परिवार एक नमूना हो सकता है हमारे पूरे समुदाय में। और हमारे बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं को, हमारे कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जब उनके अंतिम दिन थे, अंतिम दिनों में जब अपने शिष्यों से वे विदा ले रहे थे, उन्हें कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 अंतिम पदों में हम पाते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार फैलाओ, और जो कोई इसमें विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। बपतिस्मा ग्रहण करने पर हम ईश्वर के ही संतान कहलाते हैं। और हमारे विश्वास को कायम रखने के लिए, उसे दृढ़ रखने के लिए पवित्र वचन को पढ़ना जरूरी है। आज के प्रथम पाठ में नबी ईसायास के द्वारा लिखी गई उस भविष्यवाणी में कहा जाता है कि जिस प्रकार प्रभु की वाणी कहता है, जिस प्रकार आकाश से पानी या बर्फ या ओस धरती पर आकर उसे सींचे बिना वापस नहीं लौटती, उसके कर्तव्य को पूरे किए बिना वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार प्रभु की वाणी भी अपना कर्तव्य को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटती। प्रभु की वाणी हम सबको शुद्ध करता है, चंगाई प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान कर देता है, हमारा विश्वास में हमें दृढ़ रखता है। इसी बात को स्पष्ट रूप से जानने के लिए मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़का है, बड़ी छोटे हैं, वो अपने पिता के पास जाता है। पिताजी हमेशा बाइबल पढ़ते रहते हैं, उनके टाइम जब भी मिलता है वो बाइबल खोल लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये लड़का जो है अपने पिता के पास जाता है, कहता है, पिताजी आप तो रोज बाइबल पढ़ते हो और इसे पढ़ने पर आपको सब कुछ याद रहता है। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मुझे याद नहीं रहता। तब ये लड़का जो है हंसते हुए कहता है, तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको तो याद नहीं रहता है, तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। पिताजी जो है वो पवित्र ग्रंथ को, बाइबल को बंद करते हैं, थोड़ा साइड में रखते हुए उस बेटे को पास बुलाते, बेटा इधर आओ, यहाँ जो तापने के लिए जो कोयला रखी गई है बाल्टी में, इस बाल्टी को खाली करो और इस बाल्टी को कुएं के पास ले जाओ, पानी भर लाओ इसमें से। वो लड़का उस बाल्टी को खाली करता है और वो बाल्टी लेकर कुएं के पास जाता है, पानी भर के लाता है। लाते लाते उस बाल्टी में छेद है और उसमें पानी रुक नहीं पाता है, खाली हो जाती है वो बाल्टी। पिताजी के पास आकर दिखाता है, पिताजी कहते हैं इसमें तो पानी नहीं है। लेकिन बेटा कहता है, नहीं पिताजी मैं इसमें पानी भरा था, इसमें छेद जो है वो पानी को निकालने देता है और खाली हो जाती है। पिताजी कहते हैं, बेटा और एक बार ले जाओ, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो इसमें भर के। बेटा जाता है, थोड़ा जल्दी आता है, तब भी उसमें पानी नहीं रुकता, छेद थोड़ा बड़ा ही है। तो तीसरी बार ऐसे ही हो जाता है और जल्दी आने की कोशिश करता है, तब भी पानी नहीं रहता है। थका रहता है बच्चा। पिताजी उसे पास बुलाते और कहते, भले ही इस बाल्टी के अंदर पानी ना हो, क्या तुम इस बाल्टी में कुछ फर्क नजर आ रहा है तुम्हें? वो बेटा जो है वो बाल्टी को गौर से देखता है और कहता है, जी हाँ पिताजी, ये बाल्टी तो
कोयले के दाग से भरा हुआ था, गंदा था, काला था, लेकिन अभी बिल्कुल साफ दिख रहा है। तब पिताजी उस बेटे के कंधे पर हाथ डालते हुए कहते हैं, पवित्र वचन यही कार्य करता है। भले ही हम इसे याद नहीं रखते होंगे, लेकिन पढ़ते वक्त ये हमें आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से चंगाई और शुद्ध करता है। पवित्र वचन में इतनी शक्ति है, उस वचन को हम रोज पढ़ें। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा का पर्व हम सबों का बपतिस्मा याद दिलाता है। हमारे बपतिस्मा का अहम कर्तव्य है, हम दूसरों को ईश्वरीयता दें और ईश्वर के रास्ते को उन्हें सिखलाएं। और किस प्रकार सिखाना है, वो प्रेम के साथ हम सिखाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो प्रेम से बंधा हुआ एक धर्म है। और इस धर्म में हम क्रिस्तीय कहलाते हैं, इसलिए कि हम एक दूसरे से प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, प्रेम से जीते हैं। आइए, जब इस पर्व को मनाते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें अपने बपतिस्मा के लिए। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का वरदान हमें मिली है, इस कृपा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम ऐसा कार्य करें कि हम एक नमूना बनकर, ईश्वर के प्रेम के वाहक बनकर दूसरों के सम्मुख पेश आवे। अपने ही परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करें, मेल मिलाप से व्यवहार करें, ताकि हमारा परिवार एक साथ जुड़े रहे। और इस परिवार को देखते हुए अनेक लोग कह सकते हैं, ये सचमुच ईश्वरीय वरदान पाए हुए लोग हैं, ईश्वर के ही लोग हैं।